हर हर महादेव दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे 3 उपाय लेके आए हैं जो आपको प्रदोष काल में करने हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको तुलसी का सूखा पेड़। तो आपको तुलसी के सूखे पेड़ से ही काम है, इसी से आपका उपाय होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तुलसी के सूखे पेड़ की 7 लकड़ियाँ आपको ले लेनी है। यदि आप सोच रहे हैं आज रविवार है तो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको इन 7 लकड़ियों को पहले ही या तो कलेक्ट करके रख लेना है, या यदि आप रविवार के दिन कर रहे हैं तो नीचे गिरी हुई छोटी छोटी जो भी लकड़ियाँ आपको मिलती है, जैसे भी मिलती है, आप 7 लकड़ियाँ ले लीजिए और प्रदोष काल में ही ये उपाय करना है। प्रदोष काल में किया गया उपाय आपको बहुत ही शुभ फल देगा। और ये उपाय जो आज का टोटका हम आपको बता रहे हैं, प्रदीप जी मिश्रा की कथा में बताया गया बहुत ही अचूक उपाय है। तो इन सूखी लकड़ियों को आपको कच्चे सूत से बांध लेना है। 7 लकड़ियों को इकट्ठा करके उस प्रकार का एक दीपक लेना है मिट्टी का, और उसमें आपको डालना है गाय का घी। गाय का घी होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। गाय का घी आपको इसमें डाल देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन लकड़ियों को घी में अच्छे से डुबो देना है। और डुबो के उसको आपको घी को अच्छे से डुबोने के बाद उसको आपको ले जाना है। कहाँ ले जाना है, किसी देवता के मंदिर में। घी में डूबी हुई लकड़ियों को और इस दीपक में जो आपने डाला है उसको देवता के मंदिर में ले जाके आपको घी का दिया, मतलब इस प्रकार से आपको जलाना है। और जो 7 लकड़ियाँ आप घी की जो लेके गए उनको जला के, और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप इच्छा लेके आए हैं, वे देवता के सामने आपको बोल देनी है। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि मंदिर भोले बाबा का न हो, शंकर भगवान का मंदिर न हो, किसी भी देवता का चलेगा, लेकिन आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि शंकर भगवान का मंदिर नहीं हो। इस उपाय में आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और देवता के मंदिर में जाके इन लकड़ियों को जला के अपनी मनोकामना बोल दे, वह तुरंत पूरी हो जाएगी। अगला जो दूसरे नंबर का उपाय है, उसके लिए दोस्तों आपको ज़रूरत होगी एक बेलपत्र की। और बेलपत्र की ज़रूरत जो आपको है उसमें आप एक विशेष ध्यान रखिएगा कि जो आपका बेलपत्र है वह खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र आपका बिल्कुल साबुत होना चाहिए। उस बेलपत्र के ऊपर ही आपको ये उपाय करना है, इसलिए इसका ध्यान रखिए कि बेलपत्र यदि खंडित रहा तो आपका उपाय अधूरा रह जाएगा, वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। और आप जो जिस फल की कामना से इस उपाय को कर रहे हैं, तो वो आपका फल आपको अच्छे से नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि बेलपत्र जो है वह खंडित ना हो और अच्छे से साबुत होना चाहिए। और इस बेलपत्र में आपको अब क्या करना है, आपको लेना है इसके बाद शहद को आपको बेलपत्र पर अच्छे से लगा देना है। और लगाने के बाद बेलपत्र पे आपने शहद लगा दिया, उसके बाद आपको बेलपत्र पे चंदन की 3 बिंदी तीनों पत्तियों पे लगा देनी है। बेलपत्र पे 3 बिंदी लगाने के बाद आपको एक कलश लेना है और कलश को पानी से भर के आपको क्या करना है, शंकर मंदिर भगवान में के आके मंदिर में आ आपको जाना है। शंकर भगवान शंकर को भगवान सबसे के मंदिर में पहले आके आपको सबसे मतलब जल पहले समर्पित कर जल देना है, जो समर्पित आप करना लोटे में है भर के लेके शंकर आए थे। भगवान जल को। उसके समर्पित बाद करने अशोक के सुंदरी बाद वाली जगह पे आपको क्या जो करना आपका है, बेलपत्र जो है जिसको स्थान आपने होता है तैयार अशोक किया है, सुंदरी वह वाला, ये शंकर स्थान भगवान जो को होता है अशोक जो मैं आपको सुंदरी वाली दिखा रही हूँ, जगह अशोक जो सुंदरी यहाँ मैं वाले दिखा स्थान रही पे हूँ वहाँ ये समर्पित बेलपत्र कर आपको देना है। समर्पित कर और देना है आपका जो शंकर उपाय है, भगवान को। आपको तो अपने आपका ये मतलब दूसरे भोले नंबर वाला शंकर उपाय भी भगवान के यहाँ सामने कंप्लीट हो जाएगा। बोल देना और है। ये उपाय आपका जो तुरंत भी फल उपाय देने है, वाला है। आप यदि आप जरूर प्रदोष का प्रदोष व्रत काल में ये दोस्तों उपाय नहीं भी करें। करते हैं, आपको कोई समस्या, आप अब नहीं कर दोस्तों पा हम रहे हो बात प्रदोष का करेंगे व्रत, तीसरे तो ये वाले उपाय उपाय आपको की। उत्तम फल तो देगा। तीसरा आप ये उपाय क्या उपाय है, करके अब आप भी सोच रहे ये होंगे, आप तो फल वो भी प्राप्त बहुत कर ही अच्छा सकते हैं। उपाय है। अब चलते तो हैं हम चलिए हम तीसरे देखते हैं। उपाय की ओर।
तीसरा जो है कि उपाय है तीसरा उपाय क्या है? तीसरे वह उपाय के आपको लिए दोस्तों बेलपत्र के पेड़ आपको के नीचे करना बेलपत्र है। का जो बेलपत्र का पौधा रहता कैसा भी है पेड़ हो, उसके छोटा या नीचे बड़ा, तीसरा उसी उपाय के नीचे करना उपाय है। करना तो है। उसके लिए और ये आपको उपाय क्या करना प्रदोष है? काल में शाम के समय करेंगे तो उत्तम एक रहेगा। दीपक आपको एक दीपक बेलपत्र के आपको पेड़ के जलाना है नीचे एक बेलपत्र दीपक के आपको पेड़ के जलाना नीचे। रहेगा। और इसके दीपक अलावा जलाना है। आपको उसके क्या अलावा करना है, एक पान का पत्ता लेना है। उसी एक पान पान के का पत्ता पत्ते आपको पे ले लेना आपको, है, जैसे समझ आपने गए? एक शहद पान का पत्ता उस लेना पत्ते पे है। लगाया, उस वैसे ही इस पान के पत्ते पत्ते पे पे भी आपको आपको फिर शहद से लगाना शहद है। का लेप लगाना है और पान ये के उपाय पत्ते पर। दोस्तों, और आपके घर लाल में यदि चंदन की बच्चे इस पे चिड़चिड़े टीकी हैं, लगा आपका के, कहना नहीं मानते हैं, तो इस पे उसके लिए भी लाल आप चंदन एक की उपाय टीकी कर लगा सकते के हैं। पान के पत्ते इससे पर बच्चे 11 आपका कहना आपको मानने क्या करना लगेंगे। है? चावल के चावल के 11 दाने दाने भी लेना है। आपको 11 लेने चावल हैं। के दाने 11 दाने उस आपको जो पत्ता है उस पे शहद लगा के, और चंदन या मतलब रोली की, आपको रोली जो आती है ना, भगवान का जो सिंदूर रहता है, उसकी टीकी लगा के पत्ते पे चावल के दाने आपको रख कर, फिर उसके बाद आपको वैसी प्रक्रिया करनी है। और जो ये पत्ता आपने तैयार 11 किया चावल के है, दाने इस उसको पान के आपको पत्ते पर बेलपत्र रखकर का जो आपको पेड़ रहता चंदन है लगा के उसके और नीचे शहद समर्पित लगा कर के, जैसे देना है। बताया है, और जो और दीपक आपको बेलपत्र के जलाने के पेड़ लिए के बोला नीचे गया है, वह दीपक दीपक जला आपको के जला के आपको ये अपनी उपाय मनोकामना करना आपको है। और ये वहाँ पे पान का पत्ता बोल आपको देनी वैसे है। ही वहाँ बेलपत्र के शाम के पेड़ के समय नीचे बेलपत्र रखकर के आपको पेड़ के मनोकामना नीचे बोल आपको देनी रख है। देना है। आपकी दीपक जला मनोकामना देना है। जो भी आपकी जो भी रहेगी वह मनोकामना जल्द है वो से जल्द बोल देनी पूरी है। हो जाएगी। तुरंत फल और देने ये वाला है। उपाय जो प्रदोष है काल में आप ये उत्तम फल उपाय देने वाला है। तो 100% कर ही प्रदोष में आप लीजिएगा। शाम को बहुत ये ही उपाय दोस्तों लाभदायक अवश्य कर उपाय है। लीजिएगा। और तो आज का वीडियो शंकर बस इतना भगवान ही का नाम लीजिए, मंत्र जाप करते उपाय करिए।